जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का दूसरा चैप्टर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन काफ़ी आसान चैप्टर है, क्योंकि ये एकदम आसान है। क्योंकि अगर आपको फंक्शन देगा और उसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगर डिफ्रेंशिएशन का मान 0 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग कहलाता है, और डिफ्रेंशिएशन का मान 0 से छोटा हो तो डिक्रीजिंग कहलाता है। बस कहानी खत्म। तो ले चलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की दुनिया में। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत ही आसान चैप्टर है। इस वीडियो देखने के बाद आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं और इसका कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फंक्शन के बारे में, क्योंकि फंक्शन का ही इंक्रीजिंग करना है और फंक्शन का ही डिक्रीजिंग करना है। तो फंक्शन 5 प्रकार के होते हैं, ILATE। आई मतलब होता है इनवर्स, L मतलब लॉग एरिथमिक, और A मतलब अलजेब्रा, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, E मतलब एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है। तो देखिए, अगर x का मान बढ़े और y का मान भी बढ़े तो उसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और x का मान बढ़े और y का मान घटे, मतलब उसका अपोजिट हो, तो उसको कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर x का मान बढ़े और y का मान बढ़े लेकिन कुछ मानों के लिए कांस्टेंट रहे, जैसे x बराबर 4 और x बराबर 5 पे अगर दोनों पर मान सेम हो, मतलब कुछ देर पर रुके और फिर बढ़ते रहे, तो उसको केवल इंक्रीजिंग बोलेंगे, उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। बीच में रुकावट भी हो, कांस्टेंट भी हो, तो उसको कहते हैं इंक्रीजिंग, मतलब नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर f डैश x 0 से बड़ा हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और f डैश x 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। और f डैश x 0 से छोटा हो तो उसको कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और f डैश x 0 से छोटा और बराबर हो तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, मतलब नॉन इंक्रीजिंग। देखिए स्टूडेंट, ले चलते हैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपको एक फंक्शन दे और उसको पूछे कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग फंक्शन, तो सबसे पहले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको डिफरेंशिएशन फंक्शन को 0 के बराबर कर देना है, और वहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उस पॉइंट को f डैश x में रख देना है। और f डैश x अगर 0 से बड़ा हो तो कहते हैं कि उस अंतराल में fx इंक्रीजिंग है, और f डैश x 0 से छोटा हो तो कहते हैं उस अंतराल में fx डिक्रीजिंग है।